रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। वे आज करीब आपको बता दें कि जम्मू पहुंचेंगे, जहां से वे राजौरी जाएंगे और हमले वाली जगह पर जाकर के जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री कमांडरों के साथ बैठक करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा करने वाले हैं। तो पूंछ में आज रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं। राजनाथ सिंह घटनास्थल का दौरा करेंगे और वहां पर जायजा लेंगे। सोमवार को सेना प्रमुख ने दौरा किया था। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दौरा करेंगे, कमांडरों के साथ बैठक भी करेंगे। तो आतंकी वारदात में शामिल आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। सीआरपीएफ और आर्मी लगातार आतंकियों को खोजने का ऑपरेशन चला रही है। राजौरी और पुंछ में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद है और सुरक्षा बल लगातार घने जंगलों में तलाश कर रहे हैं। इस बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा भी है और पूरे राजौरी ही नहीं बल्कि एलओसी के करीब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और 3 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आतंकियों की देखिए। पहली तस्वीर में तलाश जारी है, रक्षा मंत्री का आज दौरा रहने वाला है। और तीसरी तस्वीर राजौरी, जहां पर देखिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर अब सुरक्षाकर्मी जो है वो नजर आ रहे हैं। तो खबर है कि भारतीय सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने एलओसी से सटे जंगलों में आग लगा दी है और इस आग की आड़ में भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का तरीका है और कुछ दिन पहले ऐसे ही कोशिश खौर सेक्टर में की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। तो घाटी में सुरक्षा बल ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बल को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लवाईपोरा में संदिग्ध आईईडी मिली है। आपको बता दें कि संदिग्ध आईईडी मिलने के बाद बम निरोधक टीम मौके पर मौजूद है। तो संदिग्ध आईईडी मिली है, पहली तस्वीर। और दूसरी बम निरोधक दस्ता आपको नजर आ रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम भी है और इलाके की घेरेबंदी अब कर दी गई है। तो दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास हुए धमाके की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। इसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जबकि जो सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं उनके जरिए मामले की जांच की जा रही है। इसके लिए फॉरेंसिक टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है। खबर है कि इजरायली एम्बेसी के पास से ही एक लेटर भी मिला है और ये लेटर उस जगह से मिला है जहां से धमाके की आवाज आई थी। तो एक झंडे में लिपटी हुई चिट्ठी मिली है दिल्ली से जानकारी, और दिल्ली पुलिस ने इस चिट्ठी को बरामद कर लिया है। पुलिस ने दूतावास धमाके की जो जांच है वो अब तेज कर दी है। तो दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के पीछे धमाका हुआ और धमाके के बाद इजरायली दूतावास के पास एक चिट्ठी मिली और एक झंडे में लिपटी हुई ये चिट्ठी मिली है। तो युद्धपोत आईएनएस इम्फाल नौसेना में शामिल हो गया। मुंबई में आपको बता दें कि आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसमें हिंद महासागर की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की समुद्री क्षमता मजबूत होगी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। है वो 12 और 12-24 होती है एक साथ। ये सिर्फ सबमरीन्स को अटैक करने के लिए जाती हैं। एक बार में 24 रॉकेट लॉन्चर को यहाँ से फायर किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो इसे ऑपरेट करेगा 130 डिग्री, यानी कि लेफ्ट फ्रंट साइड और राइट हैंड साइड के 130 डिग्री पर ये फायर कर सकता है। जो रडार सिस्टम इसमें यूज हो रहा है वो काफी ज्यादा हाईटेक है और 400 किलोमीटर के रेंज में कौन से शिप्स आ रहे हैं उसको वो भाप सकता है। दुश्मनों में खलबली, आ गया भारत का महाबली। देश के 2 दुश्मनों का खेल खत्म। इसे देखकर चीन और पाकिस्तान को 440 वोल्ट का करंट लगा है, क्योंकि यह समंदर के अंदर खोज कर मारने वाला महाबली है। नाम है आईएनएस इम्फाल।
आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना का नया स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसकी कमिश्निंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई है। साथियों, आईएनएस इम्फाल भारत की बढ़ती समुद्री ताकत को दिखाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडो पैसिफिक रीजन में आईएनएस इम्फाल जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जिसका जल उसका बल, कि हमारे सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करेगा। आईएनएस इम्फाल खामोश शिकारी है, समंदर में घात लगाकर डटा रहेगा, दुश्मन पर लगातार नजर बनाए रखेगा और जब हमले का वक्त आएगा तो दुश्मन को नाखून चने चबाने पर मजबूर कर देगा। इम्फाल और प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड, सबसे आधुनिक युद्धपोतों में गिने जाते हैं। तो इस जहाज में वो सब वेपन, सेंसर्स, सिस्टम्स, मशीनरी है जो एक अत्याधुनिक युद्धपोत में होना चाहिए। इनके अलावा हमारे जहाज में 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइन्स हैं जो कि जहाज को 30 नॉट्स यानी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की रफ्तार से इसके जहाज को पानी के ऊपर लेके जा सकते हैं। ये पहली बार है जब नौसेना ने अपनी इस नई ताकत की तस्वीर दुनिया को दिखाई है। ये युद्धपोत समंदर में मोर्चा संभालकर सरहदों की निगरानी करेगा। इसका रेडार सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि अपने आसपास के 400 किलोमीटर के रेंज में यह भांप लेगा कि कौन कहां है और दुश्मन अगर हिमाकत करता है तो बिना देर किए दुश्मन की पनडुब्बी को डुबोने में काम आएगा। न्यूज 18 इंडिया आपको आईएनएस इम्फाल की ताकत से परिचय कराने जा रहा है। यह युद्धपोत अंदर और बाहर से कैसा है, कौन कौन से हथियार और मिसाइल इस युद्धपोत में है, उसकी पूरी जानकारी आपको आईएनएस इम्फाल से देने जा रहे हैं। हम अगर आपको क्लोज से फिर से बताना चाहेंगे, जो ये रॉकेट लॉन्चर है वो जो अगर जहाज के आसपास कोई दुश्मनों की सबमरीन इंटरसेप्ट होती है तब इस रॉकेट लॉन्चर को इस्तेमाल किया जाता है। एक साइड में 12 रॉकेट लॉन्चर है, 12 इधर है और 12 दूसरी तरफ है, यानी कि एक बार में 24 रॉकेट लॉन्चर को यहां से फायर किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो इसे ऑपरेट करेगा 130 डिग्री यानी कि लेफ्ट फ्रंट साइड और राइट हैंड साइड के 130 डिग्री पर ये फायर कर सकता है। जैसा मैंने बोला कि रॉकेट लॉन्चर सिर्फ और सिर्फ सबमरीन को अटैक करने के लिए होता है, क्योंकि सबमरीन एक ऐसी चीज होती है जो पानी के अंदर दिखती नहीं है। और जिस तरीके से आईएनएस इम्फाल के जो कैप्टन थे और कमांडर थे, उन्होंने बताया कि जो रडार सिस्टम इसमें यूज हो रहा है वो काफी ज्यादा हाईटेक है। आईएनएस इम्फाल को शिकारी क्यों कहा जा रहा है? इसे घात लगाकर हमला करने वाला समुद्री शेर क्यों कहा जा रहा है? इसे भारतीय सेना की सबसे नई और सबसे आधुनिक ताकत क्यों कहा जा रहा है? इसके लिए आपको इसकी ताकत जाननी होगी। आईएनएस इम्फाल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली घातक मिसाइलों से लैस है। इसमें 8 बराक मिसाइलें लगी हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलों की मौजूदगी है। सर्विलांस रेडार इतना ताकतवर है कि दुश्मनों की एक छोटी सी हरकत भी नजर में रहेगी। इसमें 76 mm रैपिड माउंट गन लगी है। साथ ही दुश्मनों की पनडुब्बी को खाक में मिलाने के लिए एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से लैस है। जो इसमें सोनार सिस्टम लगा हुआ वो भी ज्यादा काफी ज्यादा हाईटेक है, क्योंकि दुश्मन की सबमरीन काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो दिखती नहीं है, वो पानी के अंदर रहती है। अगर कोई सबमरीन दिखती है तो उसके लिए इस तरीके के जो रॉकेट लॉन्चर है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। 12 और 12 24 रॉकेट लॉन्चर एक साथ फायर किए जा सकते हैं, जिसके बाद जो दुश्मन की सबमरीन है उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। वहीं नीचे के डेक पे मैंने आपको बताया था कि जो बारक मिसाइल है जो सरफेस टू एयर चलती उसको फायर की जा सकते हैं, वो इस तरीके की बारक मिसाइल्स यहाँ पर है। आईएनएस इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत बन रहे विशाखापत्तनम क्लास के 4 युद्धपोत में तीसरा युद्धपोत है। आईएनएस इम्फाल इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किसी जहाज का नाम नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर पर रखा गया है। हमारे जहाज पे 2 हेलीकॉप्टर्स हम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हम ले सकते हैं, जो कि हमारी क्षमता को और भी बढ़ाते हैं। इनके अलावा हमारे जहाज